वादा नंबर 4 में स्पष्ट लिखा है कि हम किसान को उसकी फसल की लागत का 50% लाभकारी मूल्य देंगे। इसी सरकार ने 2015 में जनवरी 3 को सर्वोच्च न्यायालय में एक शपथ पत्र दायर किया है कि हम नहीं दे सकते। फिर इन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। वो रिपोर्ट भी लागू नहीं की। अब किसानों को ठगने के लिए एक और योजना सरकार चलती है। वो क्या है, उसको हम नाकाम कर चुके हैं कि एक और आयोग बनाया जाए गरीब किसानों की आमदनी को निश्चित करने के लिए। पिछले आजादी के बाद 5 आयोग किसानों के लिए बन चुके हैं। 6वां आयोग स्वामीनाथन आयोग था, जिसका 2006 से जिसको लागू होना था। तो हमारी ये भी मांग है कि हमको स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से 2006 से एरियर सहित भुगतान करिए। आप जब कर्मचारियों को आप देते हैं वेतनमान 2007 से यदि आपका लागू हो गया तो आप 8 में दें या 9 में दें, परंतु भुगतान तो आपको उस डेट से करना चाहिए। तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को 2006 से लागू क्यों नहीं कर रहे आप? फिर इन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के पहले 10 मुख्यमंत्रियों कमेटी बनाई थी। मुख्यमंत्री की कमेटियों ने भी कह दिया कि इस रिपोर्ट को लागू किया जाए, फिर भी लागू नहीं किया इन्होंने। चलिए, तो किसान की कमर टूट चुकी है, बहुत ज्यादा लागत हो गई है। 1 क्विंटल गेहूं हमको पड़ता है लगभग, कम से कम लगाते हैं तो 4000 रुपए क्विंटल। एक गेहूं की कीमत आती है 1625 में हम दे रहे हैं। तो लागत मूल्य जब तक नहीं मिलेगा किसान के हालात नहीं सुधरेंगे। ऋण माफी, फिर किसान कर्जदार हो जाएगा। ये एक हमारा मेन इशू है कि हमको उस किसान जो आपने कहा है वो करिए, और वैसे भी किसान के लिए ये आवश्यक है। रुपया गेहूं प्रति क्विंटल और धान पर बोनस बंद कर दिया था पीएम ने, और कहा था कि सभी राज्य बंद करें इसको। उसके ठीक 3 महीने बाद सरकार 18 उद्योगपतियों को 2,50,000 करोड़ का ऋण माफ करती है। 18 उद्योगपति हैं, अडानी, अंबानी, मित्तल। तो किसान का तो आप 100 रुपए क्विंटल का निवाला छीन रहे हैं। तो 18 लोगों को 2,50,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दें। अभी एक और साजिश चल रही है, फाइल मूव हो चुकी है। 10 पूंजीपति इस देश के हैं जिन पर 5,76,799 करोड़ रुपया बकाया है। वो पूंजीपतियों का सरकार माफ करने जा रही है। देखिए विडंबना कितनी बड़ी है कि जब पूंजीपति कर्ज लेता है और वो घाटे में चला जाता है तो हजारों करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो सरकार उसको अनुदान देती है कि आप घाटे में चले गए हैं, अनुदान दे रहे हैं, आप आगे आ जाइए। फिर भी घाटे में जाता है। तो इस प्रकार से सरकार 4 बार उसको ग्रांट देती है, सहयोग देती है, ऋण देती है उबरने के लिए। अब किसान पे जाइए, अगर किसान का 10,000 का बिल बकाया है, बिजली का हो, चाहे सिंचाई विभाग का हो, चाहे बैंक का हो, इन दफ्तरों के बाहर इनकी तख्ती टंग जाती, बाहर चिपका देते हैं कागज में कि रामलाल 10,000 लोन बकाया है, बकायादार है, इन पर इतना बकाया, ये बकायादार है। तो किसान गरीब को तो तुम 1 साल में डिफॉल्टर घोषित कर देते हो, और बाजार में स्पीकर लगाकर छोटे छोटे बाजारों में एक कैसे चलाते हैं कि ये बकायादार है, हमारी बेइज्जती कराते हैं आप सड़कों पर।